नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि डीवी आपकी 17 तारीख से होने वाली है और इसी क्रम में डीवी की तैयारी तेज़ी से चल रही है। सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी डीवी को लेकर तैयारी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के मन में कुछ सवाल भी हैं अलग अलग अपने डॉक्यूमेंट को लेकर, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से जो है यहाँ पर उनका प्रोविज़नल लग सकता है अगर वो पहले से ही सारी चीज़ें व्यवस्थित ना कर लें। प्रपत्र भरने की बात रही तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप बिल्कुल क्लियर आपको हो तभी आप प्रपत्र भरें, नहीं तो फिर आप डीवी के लिए जब जाएंगे तो वहीं पे आप अपना प्रपत्र भर लीजिएगा। पहले से भरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई गलती हो जाए। और सेफ अभ्यर्थी चयन हेतु कौन हो सकते हैं, नियुक्ति पत्र भी बहुत जल्द मिलेगा। जैसा कि आप देखेंगे इस टाइम जो है आयोग के सचिव सर का एक जो बयान है वो देखने और सुनने को मिल रहा है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जून तक 40,000 नियुक्ति पत्र बांटना है। तो एक तो आपकी भर्ती है जो कि डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट ही आने वाला रहेगा, तो आपकी भर्ती भी उसी में शामिल होगी, लेकिन आपका जून तक नहीं जाएगा। जून तक में और भी भर्तियां शामिल हो जाएंगी जो आपके बाद वाली हैं। आपकी भर्ती में जो नियुक्ति पत्र है वो जैसे ही आपकी डीवी कंप्लीट होगी, डीवी आपकी फरवरी में 13 तारीख को कंप्लीट होगी, लास्ट फरवरी तक आप मान के चलिए कि आपका फाइनल रिजल्ट, उसके बाद फरवरी में ही लास्ट तक और मार्च तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल, इससे ज़्यादा लेट नहीं जाएगा। आप मान के चलिए फाइनल रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा देरी नहीं होगी आपके जो नियुक्ति पत्र वितरण में। तो आयोग की कार्यप्रणाली में तेज़ी आई है। आपकी भर्ती में अब जो टाइम लग रहा है वो डीवी में ही लग रहा है, अब उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो डीवी को लेकर बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आप लोग अगर बहुत आपको लगता है कि ज़्यादा पुराना है, जैसे जाति वगैरह है, आपका निवास है, ज़्यादा पुराना आपको लग रहा है तो आप नया भी बनवा सकते हैं। ठीक है, 3 साल तक का है तो वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा पुराना है, जैसे अगर ऑनलाइन अगर वो शो हो रहा है, ऑनलाइन शो हो रहा है तो पुराना रहेगा तब भी चलेगा, ऑनलाइन शो होना चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं शो हो रहा है तो उस स्थिति में भी प्रॉब्लम होती है। पहले क्या था कि पहले इतने ज़्यादा ऑनलाइन की सुविधाएं या फिर वो चीज़ें नहीं बन पाती थी, ऐसे ही ऑफलाइन ही बनते थे लेटर, जो आपका ये सारी चीज़ें थी, आय निवास वगैरह या आय वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम जो है आपका ये नहीं देखा जाता था कि ऑनलाइन बना है या नहीं, लेकिन इस टाइम जो है वो ऑनलाइन देखा जा रहा है। ऑनलाइन अगर शो हो रहा है, पुराना भी है 4 से 5 साल का, तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं शो हो रहा है तो उस स्थिति में अगर 3 साल तक का है तब भी ठीक है। 3 साल से ज़्यादा पुराना होगा तो फिर आपको यही है कि पुनः से आपको अगर आप बनवा लेते हैं तो सही रहेगा। आप दोनों लेके जाइएगा, पुराना भी लगा दीजिएगा, नया भी लगा दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को हो सकता है। जैसे कि जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वैलिड माना जाएगा ईडब्ल्यूएस वालों का, और आवेदन की अंतिम तिथि तक का। तो अगर वो आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है 1 अप्रैल के पहले का है, 2022 के पहले का है, तो फिर आप अनरिजर्व की जो कट ऑफ है उसमें आप काउंट किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस में उम्मीद है कि ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों का चयन हो, यानी कि जो उनका जो आपका ईडब्ल्यूएस की जो यहाँ पर प्रमाण पत्र हैं आपके ईडब्ल्यूएस के, अगर वो आप सही हैं तो फिर आप मान के चलिए कि संभावना ज़्यादा है चयनित होने की। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम रहेगी। ठीक है, ऐसी भी कुछ देखिए, ऐसी कोई ऐसा तो है नहीं कि आयोग से ऐसी कोई जानकारी है, लेकिन हाँ जो वैधता वहाँ पर मांगी गई है या फिर आपके प्रमाण पत्र की जो वैधता है, किस तरीके से प्रमाण पत्र वैध होगा, तो वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं ना जिनका कि 1 अप्रैल के पहले का है, तो वो तो मान्य नहीं होगा, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जो आपकी डीवी के लिए कट ऑफ गई हुई है, आपका फाइनल कट ऑफ वहाँ से 2 से 3 नंबर ही ज़्यादा रह सकता है, इससे ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। बाकी पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को लिया गया है ताकि सीटें पूरी फुल हो जाएं, और 128 सीटें भी जैसा कि आप लोगों को मिलने वाली हैं, तो 128 सीटों पर भी आपको 4 से 500 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर डीवी के लिए पुनः से चयनित
होंगे इसकी संभावना 99% है, आप ये मान के चलिए। 100% इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि इसके संबंध में कोई ऑफिशियल लेटर या फिर नोटिस नहीं है। और जब तक आप सभी को पता है कि कोई भी हो, चाहे हम हो या आप हो या फिर कोई भी हो, ऑफिशियल लेटर के बिना कोई वो चीज़ों को नहीं मानेगा कि ये बिल्कुल सही हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन संभावना है 400 से 500 के आसपास अभ्यर्थी और चयनित यहाँ पर डीवी के लिए किए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अन्य भर्तियों को लेकर बात करें तो यूपी SSSC की अन्य भर्तियों में भी तेज़ी आएगी। नई लेखपाल भर्ती में थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो रहा है कुछ सीटों को लेकर, अधियाचित सीटों को लेकर। साथ ही साथ जो पुरानी आपकी सीटें रिक्त रह गई हैं उसको लेकर अभ्यर्थियों की मांग है कि उस पर नए विज्ञापन में शामिल न करके पुराने अभ्यर्थियों से ही उभरा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से शायद जो है डिले हो रहा है, नहीं तो अब तक विज्ञापन आपको लेखपाल भर्ती में देखने को मिल गया होता। लोअर पीसीएस का विज्ञापन आपको जनवरी के महीने तक देखने को मिल जाएगा, इसकी संभावना है। बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी समय समय पर आप सभी को उसकी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।